वेलकम बैक। अगर आप मॉडर्न C++ से लो लेवल CUDA इंजीनियरिंग के हमारे इस सफ़र में इतनी दूर आ गए हैं तो आपने सिस्टम्स प्रोग्रामिंग के कुछ सबसे चैलेंजिंग रास्तों को पहले ही पार कर लिया है। आप जानते हैं कि GPU हार्डवेयर वॉर्प्स को कैसे एग्जीक्यूट करता है, मेमोरी सब सिस्टम्स बाइट्स को कैसे रूट करते हैं, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी GMM जैसे कंप्यूट हैवी रूटीन्स सिलिकॉन से रोटीफ्लॉप्स कैसे निकालते हैं। अब एक डीप लर्निंग रनटाइम इंजीनियर की जगह खुद को रखकर सोचने का समय है। जब पाईटॉर्च जेक्स या टेंसरआरटी जैसे हाई लेवल फ्रेमवर्क्स एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल को इंजेस्ट करते हैं तो वे एलिगेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं देखते, बल्कि वे ऑपरेशंस का एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ यानी DAG देखते हैं। एक रनटाइम इंजन के लिए 1 बिलियन पैरामीटर वाले ट्रांसफॉर्मर को एग्जीक्यूट करना सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस को कॉल करने जैसा नहीं है। इसमें हजारों छोटे डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस को ऑर्केस्ट्रेट करना शामिल होता है, जैसे एक्टिवेशंस, नॉर्मलाइजेशंस, लॉस कैलकुलेशंस और एलिमेंट वाइज अरिथमेटिक, जो उन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस को आपस में जोड़ते हैं। डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशंस से तेज चलने वाले कस्टम कर्नल्स डिजाइन करने के लिए आपको डीप लर्निंग ऑपरेटर्स की फंडामेंटल ऑपरेशनल टैक्सोनॉमी को समझना होगा। एग्जीक्यूशन लेवल पर न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटेशन ग्राफ का लगभग हर नोड 2 कंप्यूट प्रोफाइल्स में से किसी वन में आता है। एलिमेंट वाइज यानी पॉइंट वाइज ऑपरेशंस, रिडक्शन ऑपरेशंस। इस सेक्शन में हम इन 2 अलग अलग प्रोफाइल्स को डिटेल में समझेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे उनके अंडरलाइंग मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स उनकी परफॉर्मेंस को तय करते हैं, उन्हें उन SIMT आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करेंगे जिन्हें हमने पिछले चैप्टर्स में समझा था, और ये जानेंगे कि मॉडर्न डीप लर्निंग रन टाइम्स उन्हें आपस में फ्यूज करने के लिए किस हद तक जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। पॉइंट वाइज ऑपरेशंस, हाई स्पीड, आइसोलेटेड कंप्यूट। चलिए GPU प्रोग्रामिंग के सबसे सिंपल स्ट्रक्चरल पैटर्न से शुरुआत करते हैं, जो है एलिमेंट वाइज या पॉइंट वाइज ऑपरेशन। द प्योर फंक्शनल डेफिनेशन। मैथमेटिकली एक एलिमेंट वाइज ऑपरेशन एक इनपुट टेंसर को आइडेंटिकल डायमेंशंस के आउटपुट टेंसर से मैप करता है, जहां हर आउटपुट एलिमेंट स्ट्रिक्टली उसी एग्जैक्ट सेम स्पेशल कोऑर्डिनेट्स पर मौजूद एक आइसोलेटेड एलिमेंट पर डिपेंड करता है। एक यूनिट पॉइंट वाइज फंक्शन f के लिए y सब i इक्वल्स f ऑफ x सब i। एक बाइनरी पॉइंट वाइज फंक्शन g के लिए z सब i इक्वल्स g ऑफ x सब i कोमा y सब i। यहां क्रूशियल प्रॉपर्टी पर ध्यान दें, जीरो इंटर एलिमेंट डिपेंडेंसी। आउटपुट एलिमेंट y42 के कंप्यूटेशन को इनपुट एलिमेंट x41 या x43 की वैल्यू की न तो कोई नॉलेज होती है और न ही उसमें कोई इंटरेस्ट होता है। डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स में पॉइंट वाइज ऑपरेशंस हर जगह हैं। एक्टिवेशन फंक्शंस जैसे रेलू, मैक्सिमम ऑफ 0, x, जेलू, सिग्मोइड, सिलू या स्विश, ली की रेलू। एलिमेंट वाइज अरिथमेटिक जैसे टेंसर एडिशन a प्लस b। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, हाडामाड प्रोडक्ट a डॉट b। स्केलिंग, अल्फा टाइम्स x। डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस जैसे टाइप कास्टिंग फ्लोर 32 FP16, बायस एडिशन, x प्लस b। क्लिपिंग और थ्रेशहोल्डिंग। यह कंसेप्चुअल C++ कोड दिखाता है कि कैसे डेटा के एक कलेक्शन के थ्रू इटरेट करके हर एलिमेंट पर इंडिपेंडेंटली एक सिंगल आर्गुमेंट फंक्शन अप्लाई करके और रिजल्ट्स को एक नए कलेक्शन में सेव करके एक यूनरी पॉइंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। SIMT एग्जीक्यूशन और फ्लिंस टैक्सोनॉमी। चैप्टर 18.1 में हमने कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स को क्लासीफाई करने के लिए फ्लिंस टैक्सोनॉमी का यूज किया था, जिससे GPU फॉर्मली SIMT सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स पैराडाइम में प्लेस होता है। पॉइंट वाइज ऑपरेशंस SIMT हार्डवेयर के लिए एब्सोल्यूट आइडियल वर्कलोड हैं, क्योंकि हर एलिमेंट इंडिपेंडेंटली कंप्यूट होता है। इसलिए एक पॉइंट वाइज ऑपरेशन को CUDA थ्रेड्स से मैप करना ट्रिवियली स्ट्रेटफॉरवर्ड है। अगर आपके पास एक टेंसर में n एलिमेंट्स हैं तो आप ब्लॉक्स के ग्रिड में टोटल n थ्रेड्स लॉन्च करते हैं। थ्रेड i VRAM से इनपुट एलिमेंट x ऑफ i को अपने प्राइवेट रजिस्टर फाइल में लोड करता है। थ्रेड अपने प्राइवेट रजिस्टर पर मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। थ्रेड रिजल्ट को वापस VRAM में आउटपुट एलिमेंट y ऑफ i में राइट करता है। ये CUDA कर्नल एक 1 डायमेंशनल एरे पर पॉइंट वाइज रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हर एरे एलिमेंट को पैरेलल में प्रोसेस करने के लिए एक यूनिक थ्रेड इंडेक्स कैलकुलेट करता है, जो किसी भी नेगेटिव वैल्यू को 0 पर सेट कर देता है, जबकि पॉजिटिव वैल्यूज को अनचेंज रखता है। यहाँ कोई डेटा रेसेस नहीं होते, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई वार्प शफल प्रिमिटिव्स नहीं होते, और कोई थ्रेड ब्लॉक सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स
सिंक थ्रेड्स नहीं होते हैं। हर कूड़ा थ्रेड अपने खुद के आइसोलेटेड यूनिवर्स में ऑपरेट करता है। मेमोरी एक्सेस कोलेसिंग, क्योंकि एक वार्प के अंदर के थ्रेड्स थ्रेड इंडिसेस को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे थ्रेड 0 इंडेक्स आई को हैंडल करता है, थ्रेड 1 आई प्लस 1 को हैंडल करता है, और इसी तरह थ्रेड 31 आई प्लस 31 को हैंडल करता है। इसलिए पॉइंट वाइज ऑपरेशंस नेचुरल तरीके से मेमोरी कोलेसिंग रूल्स को फॉलो करते हैं, जो हमने चैप्टर 24.1 में एस्टेब्लिश किए थे। जब 32 टू थ्रेड्स का एक वार्प ग्लोबल मेमोरी यानी वीरैम से 32 कॉन्टिगुअस 32 बिट फ्लोट वैल्यूज की रिक्वेस्ट करता है, तो जीपीयू हार्डवेयर 32 इंडिविजुअल मेमोरी रिक्वेस्ट्स इशू नहीं करता है। इसके बजाय मेमोरी कंट्रोलर इन एडजेसेंट रिक्वेस्ट्स को हाई स्पीड L2 कैश बस के पार एक सिंगल अलाइंड 128 बाइट ट्रांजैक्शन में कोलेस कर देता है। मेमोरी राउटिंग के पर्सपेक्टिव से पॉइंट वाइज ऑपरेशंस हार्डवेयर पर पॉसिबल सबसे क्लीन एक्सेस पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि परफेक्टली स्ट्रीमिंग और सीक्वेंशियल रीड्स और राइट्स हैं। यह डायग्राम जीपीयू कंप्यूटिंग में पैरेलल एग्जीक्यूशन को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे 32 थ्रेड्स का एक ग्रुप एक सिंगल यूनिफाइड मेमोरी रीड परफॉर्म करता है, इंडिपेंडेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करता है, और फिर एक यूनिफाइड मेमोरी राइट परफॉर्म करता है। यह थ्रूपुट को ऑप्टिमाइज करने के लिए कोलेस्ड मेमोरी एक्सेस के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। द कैच अरिथमेटिक इंटेंसिटी और द मेमोरी वॉल। अगर पॉइंट वाइज ऑपरेशंस में परफेक्ट थ्रेड आइसोलेशन और परफेक्ट मेमोरी कोलेसिंग होती है, तो उन्हें लाइटनिंग स्पीड पर रन होना चाहिए, है ना? हाँ, वे क्लॉक साइकिल्स के मामले में बहुत तेजी से एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन हार्डवेयर यूटिलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से पॉइंट वाइज ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट होते हैं। वे अरिथमेटिक इंटेंसिटी की ब्रूटल रियलिटी का शिकार हो जाते हैं। चैप्टर 26.1 में रूफलाइन मॉडल के बारे में हमारे डिस्कशन को याद कीजिए। अरिथमेटिक इंटेंसिटी को परफॉर्म किए गए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस यानी फ्लॉप्स और ग्लोबल मेमोरी यानी वीरैम से ट्रांसफर किए गए मेमोरी के बाइट्स के रेशियो के रूप में डिफाइन किया जाता है। अरिथमेटिक इंटेंसिटी इक्वल्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय मेमोरी एक्सेस बाइट्स। चलिए एक स्टैंडर्ड वेक्टर एडिशन कर्नेल C इक्वल T प्लस B की अरिथमेटिक इंटेंसिटी को कंप्यूट करते हैं, जो सिंगल प्रिसीजन फ्लोट 4 बाइट्स पर एलिमेंट डेटा पर ऑपरेट कर रहा है। मेमोरी रीड अरे A से एलिमेंट लोड करना 4 बाइट्स प्लस अरे B से एलिमेंट लोड करना 4 बाइट्स इक्वल टू 8 बाइट्स। कंप्यूट एक एडिशन परफॉर्म करना A ऑफ I प्लस B ऑफ I इक्वल टू 1 फ्लॉप। मेमोरी राइट रिजल्ट को अरे C में स्टोर करना 4 बाइट्स इक्वल टू 4 बाइट्स। टोटल मेमोरी ट्रांसफर्ड 8 बाइट्स रीड प्लस 4 बाइट्स राइट इक्वल टू 12 बाइट्स। अरिथमेटिक इंटेंसिटी सब वेक्टर एड इक्वल्स 1 फ्लॉप डिवाइडेड बाय 12 बाइट्स, which is approximately 0.083 फ्लॉप्स पर बाइट। अब इसे एक मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस जीपीयू से कॉन्ट्रास्ट करके देखें, जैसे कि NVIDIA H100 SXM पीक FP32 वेक्टर परफॉर्मेंस approximately 67 टेराफ्लॉप्स, पीक HBM 3 मेमोरी बैंडविड्थ approximately 3.335 टेराबाइट्स पर सेकंड। एक H100 जीपीयू के मैथमेटिकल एग्जीक्यूशन यूनिट्स यानी ALUs को स्टैंडर्ड FP32 वेक्टर ऑपरेशंस का यूज करके पूरी तरह से सैचुरेट करने के लिए आपके एल्गोरिदम को एक क्रिटिकल अरिथमेटिक इंटेंसिटी बैलेंस अचीव करना होगा। रिक्वायर्ड इंटेंसिटी इक्वल्स 67 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 12 फ्लॉप्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय 3.35 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 12 बाइट्स पर सेकंड, which इक्वल्स 20 फ्लॉप्स पर बाइट। हमारा वेक्टर एडिशन कर्नेल एक पैथेटिक 0.083 फ्लॉप्स पर बाइट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि एक पॉइंट वाइज कर्नेल के एग्जीक्यूशन के दौरान स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स या SMs अपना 99% से ज़्यादा टाइम आइडल रहकर बिताते हैं और हाई बैंडविड्थ मेमोरी या HBM से मेमोरी बस के जरिए डेटा के आने का वेट करते हैं। पॉइंट वाइज कर्नेल्स स्ट्रिक्टली मेमोरी बैंडविड्थ बाउंड होते हैं, लेस देन 1 फ्लॉप पर बाइट। उनकी परफॉर्मेंस पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका जीपीयू रॉ बाइट्स को कितनी तेजी से रीड और राइट कर सकता है, इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कि जीपीयू स्पेसिफिकेशन शीट में कितने टेराफ्लॉप्स होने का दावा किया गया है। सेक्शन ब्रेक, रिडक्शन ऑपरेशंस, एग्रीगेटिंग अक्रॉस डायमेंशंस। अब मुझे पॉइंट वाइजर कंप्यूट के काउंटरपार्ट को इंट्रोड्यूस करने दीजिए, रिडक्शन ऑपरेशंस। द मल्टी एलिमेंट डिपेंडेंसी। जबकि पॉइंट वाइज ऑपरेशंस एलिमेंट्स को पूरी तरह से आइसोलेशन में प्रोसेस करते हैं, एक रिडक्शन ऑपरेशन किसी टेंसर के एक या उससे ज्यादा डायमेंशंस के डेटा को कोलैप्स कर देता है,
जिससे एक छोटा आउटपुट टेंसर बनता है। मैथमेटिकली एक आउटपुट वैल्यू yj मल्टीपल इनपुट वैल्यूज के कलेक्शन पर डिपेंड करती है। y sub j equals r of the set containing x sub j, 0 x sub j, 1 x sub j, 2 and so on up to x sub j, n-1, जहां r एक एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव एग्रीगेशन ऑपरेटर है, जैसे कि समेशन यानी सम, मैक्स यानी मैक्सिमम, मिन यानी मिनिमम या प्रोडक्ट। डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स में रिडक्शंस स्ट्रक्चरल स्टैटिस्टिक्स, नॉर्मलाइजेशन लेयर्स और लॉस फंक्शंस की बैकबोन होते हैं। नॉर्मलाइजेशन लेयर्स जैसे लेयर नॉर्म, RMS नॉर्म, बैच नॉर्म, ग्रुप नॉर्म, जो फीचर चैनल्स या सीक्वेंस लेंथ्स के अक्रॉस मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर्ड कैलकुलेट करने के लिए जरूरी हैं। सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी के लिए एक रो के अक्रॉस मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने और उसके बाद एक्सअप्स का सम करने की डिमांड करता है। सॉफ्टमैक्स ऑफ xi इक्वल टू e to the power of xi minus max of divided by the sum over j or j of e to the power of xj minus max of x। लॉस फंक्शंस जैसे मीन स्क्वेयर्ड एरर यानी MAC, क्रॉस एंट्रोपी लॉस, जो इंडिविजुअल लॉसेस के एक बैच को सिंगल स्केलर वैल्यू में रिड्यूस करते हैं। टेंसर रिडक्शंस जैसे टॉर्च डॉट सम, टॉर्च डॉट मीन, टॉर्च डॉट मैक्स स्पेसिफिक टेंसर एक्सिस के अक्रॉस। ये कॉन्सेप्चुअल C++ डेमोन्स्ट्रेशन एक रिडक्शन सम ऑपरेशन को इलस्ट्रेट करता है। यह एक इनपुट एरे में हर एलिमेंट को सीक्वेंशियली 1 by 1 एक रनिंग सम में ऐड करके उनका क्यूमुलेटिव टोटल कैलकुलेट करता है। थ्रेड आइसोलेशन को ब्रेक करना एक CUDA कर्नल डिजाइन के स्टैंड पॉइंट से रिडक्शन से एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, जो है इंटर थ्रेड डेटा डिपेंडेंसी। अगर हमें ट्रांसफॉर्मर मॉडल में एक सिंगल टोकन के लिए 4096 फीचर चैनल्स के अक्रॉस एवरेज एक्टिवेशन कैलकुलेट करना हो, तो हम सिंपली थ्रेड 0 को आउटपुट इंडेक्स 0 असाइन करके उसे अकेले काम करने के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इससे GPU की मैसिव पैरेलल कैपेसिटी वेस्ट होगी। हाई परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स को आपस में कोऑपरेट करना होगा, ताकि उन 4096 नंबर्स को एक सिंगल आउटपुट वैल्यू में रिड्यूस किया जा सके। ये कोऑपरेशन पॉइंट वाइज कर्नल्स के क्लीन और इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पैटर्न को पूरी तरह से शैटर कर देता है। एक वार्प या थ्रेड ब्लॉक के अक्रॉस डेटा रिड्यूस करने के लिए थ्रेड्स को आपस में कम्युनिकेट करना होगा। ये विजुअलाइजेशन पैरेलल रिडक्शन ट्री के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कैसे 8 इंडिविजुअल डेटा इनपुट्स 3 पैरेलल स्टेप्स में प्रोग्रेसिवली पेयर्स में एक साथ सम किए जाते हैं और अल्टीमेटली एक सिंगल फाइनल एक्यूमुलेटेड आउटपुट में कन्वर्ज हो जाते हैं। GPU हार्डवेयर पर इस ट्री जैसे रिडक्शन स्ट्रक्चर को कोऑर्डिनेट करने के लिए कर्नल डेवलपर्स को स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स पर डिपेंड होना पड़ता है। शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड हाई स्पीड ऑन चिप SRAM जो हर थ्रेड ब्लॉक के लिए एलोकेट होती है, और इसका इस्तेमाल थ्रेड्स के लिए इंटरमीडिएट सम्स लिखने और अपने नेबर्स की वैल्यूज रीड करने के लिए एक स्टेजिंग ग्राउंड की तरह किया जाता है। थ्रेड ब्लॉक बैरियर्स, सिंक थ्रेड्स, ये ऐसे एग्जीक्यूशन बैरियर्स हैं जो एक ब्लॉक के अंदर के सभी थ्रेड्स को तब तक पॉज करने के लिए फोर्स करते हैं जब तक कि हर थ्रेड मेमोरी फेंस तक न पहुंच जाए। इन बैरियर्स के बिना रेस कंडीशंस रिडक्शन ट्री को करप्ट कर देंगी। वार्प, शफल इंट्रिंसिक्स, शफल डाउन, सिंक। हार्डवेयर लेवल इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस जो एक ही 32 थ्रेड वार्प के अंदर के थ्रेड्स को शेयर्ड मेमोरी या DRAM को छुए बिना सीधे एक दूसरे की रजिस्टर फाइल्स से रीड करने की परमिशन देती हैं। एटॉमिक ऑपरेशंस, एटॉमिक एडर। हार्डवेयर द्वारा एनफोर्स्ड सीरियलाइज्ड अपडेट्स जो ग्लोबल या शेयर्ड मेमोरी लोकेशंस पर तब होते हैं जब मल्टीपल थ्रेड ब्लॉक्स अपने लोकल रिजल्ट्स को एक सिंगल ग्लोबल लोकेशन में एग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं। द मल्टीपास एग्जीक्यूशन ओवरहेड, लेयर नॉर्म या सॉफ्टमैक्स जैसे रिडक्शंस कंप्यूटेशनली और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि वे सेम डेटा सेट पर मल्टीपास एल्गोरिथम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि लेयर नॉर्म को साइज इन के एक वेक्टर पर अप्लाई किया गया है। लेयर नॉर्म ऑफ x इक्वल्स द क्वांटिटी x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वांटिटी सिग्मा स्क्वायर्ड प्लस एप्सिलॉन टाइम्स गामा प्लस बीटा, जहां mu equals 1 over n times the sum from I equals 0 to n minus 1 of x sub I and sigma squared equals 1 over n times the sum from I equals 0 to n minus 1 of quantity x sub I minus mu squared। उन इक्वेशंस में डेटा डिपेंडेंसीज को ध्यान से देखिए। आप तब तक किसी भी एलिमेंट के लिए वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते
जब तक कि सभी n एलिमेंट्स का ओवरऑल मीन म्यू पूरी तरह से कैलकुलेट न हो जाए। आप एलिमेंट xi पर फाइनल स्केल और शिफ्ट गामा बीटा तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि म्यू और सिग्मा स्क्वेयर्ड दोनों का पता न चल जाए। एक नए फ्रेमवर्क इंप्लीमेंटेशन में इसका रिजल्ट मल्टीपल सीक्वेंशियल कर्नल लॉन्चेस होते हैं, जहां हर कर्नल पूरे टेंसर को वी रैम में बार बार रीड और राइट करता है। पास 1 म्यू को कैलकुलेट करने के लिए रिडक्शन कर्नल 1 लॉन्च करें। पास 2 म्यू का इस्तेमाल करके सिग्मा स्क्वेयर्ड को कैलकुलेट करने के लिए रिडक्शन कर्नल 2 लॉन्च करें। पास 3 xi को नॉर्मलाइज करने, गामा से स्केल करने और बीटा से शिफ्ट करने के लिए पॉइंट वाइज कर्नल 3 लॉन्च करें। हालांकि रिडक्शंस की ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी पॉइंट वाइज ऑप्स से थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर भी वे मेमोरी एक्सेस लेटेंसीज और सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड से काफ़ी ज़्यादा बाउंड होते हैं। लगातार होने वाले बैरियर सिंक जैसे डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स डबल अंडरस्कोर पैरेंथेसिस वर्ब्स को स्टॉल होने पर मजबूर करते हैं और डेटा सेट्स को मल्टीपल टाइम्स रीड करने से गंभीर परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स पैदा होते हैं। सेक्शन ब्रेक, कंप्यूट प्रोफाइल्स को कंपेयर करना। डीप लर्निंग रन टाइम्स इन ऑपरेशंस को कैसे देखते हैं, इसे समराइज करने के लिए आइए पॉइंट वाइज ऑपरेशंस, रिडक्शन ऑपरेशंस और कंप्यूट बाउंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस यानी GEMM को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। यह टेबल 3 टाइप्स के ऑपरेशंस को कंपेयर करती है: पॉइंट वाइज ऑपरेशंस, रिडक्शन ऑपरेशंस और GEMM या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ऑपरेशंस। पॉइंट वाइज ऑपरेशंस जिसमें रेलू, जेलू, एलू, एर, स्केल और कास्ट शामिल हैं, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन फीचर करते हैं, जहां y सब i f ऑफ x सब i होता है। इनकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी एक्सट्रीमली लो होती है, जो कि 0.2 फ्लॉप्स पर बाइट से भी कम है, जिससे ये भी रैम बैंडविड्थ बाउंड हो जाते हैं। इन्हें किसी इंटर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे मेमोरी का वेट करते समय AL यूजर ज़्यादातर आइडल ही रहते हैं। रिडक्शन ऑपरेशंस जैसे कि सॉफ्टमैक्स, लेयर नॉर्म, सम और मीन एग्रीगेट ग्रुपिंग पर रिलाई करते हैं, जहां y इक्वल टू r ऑफ द सेट x0 थ्रू xn होता है। इनकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी 0.5 से 2 फ्लॉप्स पर बाइट किलो से मीडियम होती है और ये बैंडविड्थ और सिंक्रोनाइजेशन दोनों से बाउंड होते हैं। इन्हें हाई इंटर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए ये वॉर्प शफल्स और सिंक थ्रेड्स को यूटिलाइज करते हैं, जो अक्सर बैरियर्स पर AL यूज को स्टॉल कर देता है। फाइनली GEMM ऑपरेशंस जैसे डेंस लीनियर लेयर्स और QKV प्रोजेक्शंस में एक ब्रॉड क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, जहां मैट्रिक्स C इक्वल टू मैट्रिक्स A टाइम्स मैट्रिक्स भी होता है। इनकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी 100 फ्लॉप्स पर बाइट से भी ज़्यादा यानी एक्सट्रीमली हाई होती है, जिससे ये कंप्यूट या टेंसर कोर बाउंड हो जाते हैं। इन्हें शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग और वॉरप्स के जरिए हाई इंटर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये मैक्सिमम T फ्लॉप्स पर टेंसर कोर्स को सैचुरेट कर पाते हैं। सेक्शन ब्रेक, रन टाइम इंजीनियर का सीक्रेट वेपन ऑपरेटर फ्यूजन। इस ऑपरेशनल टैक्सोनॉमी को समझकर हम मॉडर्न डीप लर्निंग के सबसे बड़े परफॉर्मेंस चैलेंज यानी द मेमोरी वॉल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 26.1 में देखा, GEMM ऑपरेशंस जैसे लीनियर प्रोजेक्शंस में बहुत ज़्यादा अरिथमेटिक इंटेंसिटी होती है। वे स्पेशलाइज्ड टेंसर कोर्स के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं और हाई स्पीड रजिस्टर्स और शेयर्ड मेमोरी में मैट्रिक्स टाइल्स को क्रंच करते हैं। लेकिन मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में एक कंप्यूट बाउंड GEMM के तुरंत बाद लगभग हमेशा मेमोरी बाउंड पॉइंट वाइज या रिडक्शन ऑपरेशंस आते हैं। एक मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क एग्जीक्यूशन ग्राफ में एक टिपिकल ब्लॉक पर विचार करें। आउटपुट इक्वल्स गेलू ऑफ द क्वांटिटी जेम ऑफ बोल्ड x, बोल्ड W प्लस बोल्ड B। आइए देखते हैं कि एक नाइव डीप लर्निंग फ्रेमवर्क एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर क्या होता है, जो हर मैथमेटिकल ऑपरेटर के लिए आइसोलेटेड CUDA कर्नल्स लॉन्च करता है। यह डायग्राम एक न्यूरल नेटवर्क लेयर के लिए 3 स्टेप GPU कंप्यूटिंग पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट, यह टेंसर कोर्स का यूज करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, वीडियो मेमोरी से इनपुट्स को रीड करता है और इंटरमीडिएट रिजल्ट को वापस राइट करता है। सेकंड, यह इंटरमीडिएट रिजल्ट पर एलिमेंट वाइज बायस एडिशन परफॉर्म करता है, वीडियो मेमोरी में रीड और वापस राइट करता है। फाइनली, यह फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिवेशन फंक्शन को एलिमेंट वाइज अप्लाई करता है, जो फिर से वीडियो मेमोरी में राइट होता है। इस पाइपलाइन की जबरदस्त इनएफिशिएंसी को देखिए। GEMM कर्नल ने GPU के अल्ट्रा फास्ट रजिस्टर फाइल के अंदर हाई प्रिसीजन मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स को कंप्यूट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च की, लेकिन कर्नल को फिनिश करने के लिए उसे उन गीगाबाइट्स के रिजल्ट्स को
ग्लोबल वी रैम में वापस लिखना पड़ा। 1 मिलीसेकंड बाद बायस एड कर्नल लॉन्च होता है। यह उन सेम गीगाबाइट्स को स्लो मेमोरी बस के जरिए वापस एसिम रजिस्टर्स में रीड करता है, एक छोटा वेक्टर ऐड करता है और पूरे मैट्रिक्स को वापस वी रैम में लिख देता है। फिर जेलू कर्नल लॉन्च होता है जो उसी डेटा को दोबारा रीड करता है, एक्टिवेशन फंक्शन मैथ अप्लाई करता है और इसे थर्ड टाइम वी रैम में लिखता है। इस अनफ्यूज्ड पाइपलाइन में 80% से ज्यादा टोटल एग्जीक्यूशन टाइम सिर्फ मेमोरी बाउंड पॉइंट वाइज कर्नेल्स के बीच डेटा पास करने के लिए इंटरमीडिएट टेंसर्स को वीरैम में राइट और रीड करने में ही निकल जाता है। कर्नेल फ्यूजन के जरिए वीरैम राउंड ट्रिप्स को एलिमिनेट करना। रनटाइम इंजीनियर्स के तौर पर हमारा अल्टीमेट गोल डेटा को जितना इंसानी तौर पर पॉसिबल हो उतने लंबे समय तक हाई स्पीड कैश हायरार्की, रजिस्टर्स और शेयर्ड मेमोरी के अंदर रखना है, जिससे ग्लोबल वीरैम राउंड ट्रिप्स को अवॉइड किया जा सके। इस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी को ऑपरेटर फ्यूजन कहा जाता है। पायटॉर्च इंडक्टर, टॉर्च डायनेमो, एनवीडिया टेंसरआरटी और ओपनएआई ट्राइटन जैसे डीप लर्निंग कंपाइलर्स कंप्यूटेशनल ग्राफ टोपोलॉजीज को एनालाइज करते हैं और पॉइंट वाइज एक्टिवेशंस और रिडक्शंस को सीधे एडजेसेंट कर्नेल्स में फ्यूज करने के लिए एग्जीक्यूशन ग्राफ्स को डायनेमिकली रीराइट करते हैं। एपिलॉग फ्यूजन, पॉइंट वाइज को जेम में फ्यूज करना। एक एपिलॉग फ्यूज्ड जेम में हम कस्टम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर्नेल को मॉडिफाई करते हैं। जेम कर्नेल के बिल्कुल आखिर में जब एक थ्रेड ब्लॉक अपनी आउटपुट टाइल कंप्यूट करना फिनिश कर लेता है और रिजल्ट थ्रेड रजिस्टर्स में ग्लोबल मेमोरी में राइट होने के लिए रेडी होता है, तब हम उसी थ्रेड के अंदर इनलाइन बायस एडिशन और एक्टिवेशन फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ये जीपीयू प्रोग्राम एक फ्यूज्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिसे मेमोरी राइट्स को कम करके कंप्यूटेशंस को स्पीड अप करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक सिंगल ऑपरेशन में फाइनल रिजल्ट को वापस मेन वीडियो मेमोरी में राइट करने से पहले हाई स्पीड प्रोसेसर रजिस्टर्स के अंदर ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंप्यूट करता है, एक बायस वेक्टर ऐड करता है और एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करता है। बायस एडिशन और गेलू एक्टिवेशन को जेम एपिलॉग में फ्यूज करने से हम दो फुल वीरैम रीड राइट पासेज को एलिमिनेट कर देते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन का मेमोरी बैंडविड्थ ओवरहेड इफेक्टिवली 0 हो जाता है, क्योंकि डेटा पहले से ही सीपीयू या जीपीयू रजिस्टर फाइल में प्रेजेंट था। फ्यूज्ड रिडक्शन पासेज, फॉर एग्जाम्पल फ्यूज्ड लेयर नॉर्म। इसी तरह लेयर नॉर्म के लिए 3 सीक्वेंशियल कर्नेल्स म्यू पास, सिग्मा स्क्वेयर्ड पास, स्केलिंग पास को एग्जीक्यूट करने के बजाय मॉडर्न रनटाइम सिस्टम्स एक सिंगल फ्यूज्ड लेयर नॉर्म कर्नेल लॉन्च करते हैं। कूडा थ्रेड्स का एक ब्लॉक इनपुट डेटा की एक रो को शेयर्ड मेमोरी में एक बार लोड करता है। थ्रेड्स मीन म्यू कैलकुलेट करते हैं, वार्प शफल प्रिमिटिव्स का यूज करके सिंक्रोनाइज करते हैं, शेयर्ड मेमोरी बफर से वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर्ड कैलकुलेट करते हैं, वेक्टर को नॉर्मलाइज करते हैं और गामा और बीटा अप्लाई करते हैं। यह सब फाइनल नॉर्मलाइज्ड रिजल्ट को वापस वी रैम में लिखने से पहले होता है। यह डायग्राम एक स्टैंडर्ड लेयर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस और एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन के बीच परफॉर्मेंस डिफरेंस को दिखाता है। ट्रेडिशनल मेथड एवरेज, वेरिएंस और फाइनल नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए वीडियो मेमोरी में 3 सेपरेट रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में ऑप्टिमाइज्ड मेथड फास्ट इंटरनल प्रोसेसर रजिस्टर्स का यूज करके इन स्टेप्स को एक सिंगल एग्जीक्यूशन स्टेप में कंबाइन करता है, जिससे मेमोरी एक्सेस साइकिल्स 3 से घटकर 1 हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। सब टॉपिक 27.2 की तरफ आगे देखते हुए, अब जब आप आर्किटेक्चरल टैक्सोनॉमी को समझ गए हैं जो पॉइंट वाइज ऑपरेशंस को रिडक्शंस से डिवाइड करती है, और यह भी कि रनटाइम फ्रेमवर्क्स मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं, तो अब समय आ गया है कि हम अपना खुद का बनाएं। सब टॉपिक 27.2 में हम काम पर लग जाएंगे और हाई स्पीड एलिमेंट वाइज एक्टिवेशन फंक्शंस के लिए प्रोडक्शन ग्रेड कूडा कर्नल्स लिखेंगे। हम सिर्फ सिंपल स्केलर लूप्स नहीं लिखेंगे, हम ऑप्टिमाइज्ड C++ कूडा टेम्पलेट्स बनाएंगे जो पायटॉर्च के इंटरनल रनटाइम इंजन से कंपीट करने में कैपेबल होंगे। आप सीखेंगे कि वेक्टराइज्ड मेमोरी एक्सेस, फ्लोट 4 और यूइंट 4 रीइंटरप्रेट कास्टिंग का यूज कैसे करें ताकि जीपीयू मेमोरी कंट्रोलर को वाइड 120/80 बिट इंस्ट्रक्शंस इश्यू करने के लिए फोर्स किया जा सके। आप सीखेंगे कि फास्ट मैथ इंट्रिंसिक्स जैसे कि $_x_f और $10_10h का यूटिलाइज कैसे करें ताकि स्टैंडर्ड IEEE मैथमेटिकल लाइब्रेरी ओवरहेड को बाईपास किया जा सके। आप सीखेंगे कि फ्लेक्सिबल C++ फंक्टर इंटरफेसेस को कैसे स्ट्रक्चर करें जो आर्बिट्रेरी पॉइंट वाइज फार्मूलाज में सीमलेस कर्नल इंस्टेंशिएशन की परमिशन देते हैं।
अपना कंपाइलर रेडी कर लीजिए। चलिए कुछ हाई परफॉर्मेंस कूड़ा कर्नल्स बनाते हैं।